हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। और मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत शिंदे और अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग का जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो उनको सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी के आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। हर यूनिट के क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये भी हम देखने वाले हैं। तो अपनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो सिलेबस कॉपी है, तो सिलेबस कॉपी को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि किस तरह से स्टडी किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारे डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन से यूनिट से और कौन से यूनिट में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मेड प्रोजेक्ट मेडिकल चैनल मेडिकल लेक्चर्स को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन बैंक सब्जेक्ट फिजियोलॉजी और कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग के दोस्तों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट जनरल फिजियोलॉजी। तो जनरल फिजियोलॉजी में से 5 मार्क और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन से। फर्स्ट वन इज द सेल स्ट्रक्चर। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें सेल के ऑर्गेनेल्स रहते हैं और सेल का मेम्ब्रेन रहता है। तो 5 मार्क के लिए सेल के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद है फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। तो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है कि इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड कौन सा है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कौन सा है। उसके बाद है फ्लूइड मोजेक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर अपने सेल मेम्ब्रेन का रहता है। तो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, 2 मार्क का क्वेश्चन है, या कभी कभी 5 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। देन मेजर मेजर ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी apparatus, ये सारे क्वेश्चन है जो 5 मार्क के लिए ईच पूछे जाते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ द हीमोस्टासिस, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक आता है। तो जस्ट एग्जांपल्स इसके 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है एग्जांपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स ग्लैंड्स और उनके एग्जांपल्स। 5 मार्क का क्वेश्चन है और सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाए तो 2 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद एमसीक्यू भी बन सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्लैंड्स कौन से टाइप में आती है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें एक्टिव मैकेनिज्म और पैसिव मैकेनिज्म दोनों भी पूछे जाते हैं। उसके बाद एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, जस्ट डेफिनेशन और प्रोसेस क्या रहती है तो ये पूछी जा सकती है 2 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए। और उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप, इस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं आता, पर एज अ जनरल नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस तरह से जो जनरल फिजियोलॉजी है, तो जनरल फिजियोलॉजी से इतने ही टॉपिक्स है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द एग्जाम्स। तो एग्जाम्स के लिए आ सकते हैं जनरल फिजियोलॉजी में से ये पॉइंट। देन उसके बाद देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, पार्ट्स ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम अलॉन्ग विथ डायग्राम। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसमें अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट आपको लिखने पड़ते हैं। देन लंग वॉल्यूम से 5 मार्क का क्वेश्चन है, कभी कभार एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि टाइडल वॉल्यूम कितना रहता है, रिस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना रहता है, एंड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितना रहता है। देन उसके बाद 5 मार्क का क्वेश्चन आते हैं 2 टाइप में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस गैसेस, उसमें आता है अपना ऑक्सीजन और सेकंड आता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द CO2, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रिस्पायरेशन, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रिस्पायरेटरी रेट, यानी कि अपनी रिस्पायरेशन का जो रेट है तो उस पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। देन उसके बाद 2 मार्क का क्वेश्चन है मसल ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें एब्डोमिनल मसल्स, डायफ्राम और अपना स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड जो अपने लंग्स एक्सपांशन में हेल्प करता है, अपने रिपकेज के एक्सपांशन में। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम इन द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का हीट लॉस से क्या रिलेशन है। तो ये 2 मार्क के लिए जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। देन रिस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस, ये तो डिसीज कंडीशन है, इस पर फिजियोलॉजी में तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगेन द एल्वुलर वॉल, तो ये 5 मार्क का मैकेनिज्म पूछा जाता है कि जो अपनी एल्वुलाइज है लंग्स में, तो उसमें CO2 और ऑक्सीजन का किस तरह से एक्सचेंज होता है। देन उसके बाद 2 मार्क की कुछ टर्म्स है जो पूछी जा सकती है, उसमें हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिज्निया एंड देयर मैनेजमेंट इन शॉर्ट। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया हो गया तो पेशेंट को हम आर्टिफिशियली एयर प्रोवाइड करेंगे।
साइनोसिस हो गया तो उसको थोड़ा हेड लो पोजिशन वगैरह देंगे। तो इस टाइप की जो कंडीशंस है और उनके डेफिनेशंस विथ मैनेजमेंट 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक अपने रिस्पिरेटरी ट्रैक और रिस्पिरेटरी सिस्टम है तो उससे बनते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है अपने बॉडी का, दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा फूड का रिलेटेड सिस्टम। तो उसमें पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद द डायग्राम्स 2 मार्क का क्वेश्चन है। देन 5 मार्क का क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें आता है आपका सलाइवा। तो सलाइवा, उसके कंपोजिशन, उसके फंक्शन, ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। और रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा, ये अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो सलाइवा टोटल अपना 10 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 5 मार्क के लिए आए तो कंपोजिशन और फंक्शन आ सकते हैं या फिर रेगुलेशन ऑफ द सिक्रेशन आ सकता है। तो इस तरह से अपना सलाइवा रहता है। देन उसके बाद सेम टाइप में आता है अपना गैस्ट्रिक जूस, यानी कि अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो रहता है। तो उसमें कंपोजिशन क्या रहता है, देन फंक्शंस क्या रहते हैं अपने गैस्ट्रिक जूस के, और रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन, यानी कि कब कब वो सिक्रेट होता है। तो उसमें भी 3 फेजेस आती है, एक खाने से पहले, एक खाने के बाद और एक भूख लगने के टाइम पे। तो 3 फेजेस आती है। आप फिजियोलॉजी का सिम्बोलिंगम का जो बुक है वो यूज़ करो, उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस है जिसमें कंपोजिशन, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन। देन बाइल जूस, कंपोजिशन, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन। उसके बाद फंक्शन ऑफ लीवर, 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, अपनी छोटी आंतड़िया और बड़ी आंतड़िया में क्या डिफरेंस है, वो 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन उनके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, फंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अभी बेसिक देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना रहता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है तो उसमें क्या रहता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये बेसिक फंक्शन हो गए, तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, नॉट ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वेरियस मूवमेंट्स ऑकर इन द एलिमेंट्री कैनल, तो ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ द स्टमक, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। उसके बाद स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक, ये डिसीज कंडीशन है और एज अप्लाइड आप लिख सकते हैं। तो दो मार्क का क्वेश्चन है कि स्ट्रेस अल्सर क्या रहते हैं और प्रोसेस ऑफ द फूड डाइजेशन, ये लॉन्ग आंसर में आता है, कभी कभी 10 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए शॉर्ट में आ सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से इंपॉर्टेंट है और BSc नर्सिंग में खास करके पूछे जाते हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द विलाई, यानी कि जो अपनी विलाई रहती है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, मोस्टली अपने इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट रहती है, इनर वॉल पे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे 101% क्वेश्चन रहता ही रहता है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अभी लिम्फेटिक पे तो कुछ आता नहीं, बट सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है जिसमें अपना हार्ट इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियक साइकिल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द कार्डियक साइकिल, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें 3 टाइप के सर्कुलेशन आते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन, 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल पे अगर फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन उसके बाद हार्ट रेट पूछा जाता है और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द हार्ट रेट, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, 5-5 मार्क का क्वेश्चन है। उसमें कैसा आता है, डिफाइन हार्ट रेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन हार्ट रेट। सेम, define blood pressure, factors affecting on the blood pressure, and define cardiac output, factors affecting on the cardiac output. Then conduction system of the heart, SA node, AV node, Purkinje fibers, bundle of His, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन पल्स पॉइंट ऑन द बॉडी, 2 मार्क का क्वेश्चन है कि बॉडी में कौन से पल्स पॉइंट है वो बताओ, 2 मार्क का क्वेश्चन है। देन उसके बाद डिफिनेशंस पूछी जाती है 2-2 मार्क के लिए। उसमें क्या क्या है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, इजेक्शन वॉल्यूम है और हार्ट रेट है। तो 2 मार्क के लिए डिफिनेशंस पूछी जा सकती है। देन उसके बाद हेमेटोलॉजी और हमारा जो ब्लड का स्टडी है तो उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें ब्लड का कंपोजिशन एंड फंक्शन, 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। देन उसके बाद जो अपनी ब्लड कॉर्पस सेल्स के, तो उन सारे ब्लड कॉर्पस सेल्स के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद उनके जो नॉर्मल वैल्यूज़ है तो नॉर्मल वैल्यूज़ और उनकी नॉर्मल लाइफ, ये भी 2-2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। देन इरिथ्रोपोइसिस, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज कैसे फॉर्म होती है तो उसकी प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और उस पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, तो ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, उसमें 2 पाथवेज है, इस एक है अपना इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, तो ये पाथवेज 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। देन कोएगुलेशन फैक्टर सिर्फ इन्यूमरेट करने रहते हैं, 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। देन ब्लड ग्रुप्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन है कि कौन से टाइप में ब्लड को ग्रुपिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम अपना ABO टाइप हो गया, देन बॉम्बे टाइप हो गया,
वो बहुत सारे टाइप्स है जिसमें हम ब्लड को डिवाइड करते हैं। उसके बाद RH इनकम्पेटिबिलिटी, इसका क्या प्रोसेस रहता है और फिटस पर क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं, तो 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। और फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी समटाइम डिफरेंस भी आ सकता है इनेट इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में, और उसके टाइप्स जो है, तो टाइप्स अगर आए तो 2 मार्क के लिए सिर्फ इन्यूमरेट करने के लिए आ जाएंगे, और एक्सप्लेन में आ जाए तो 5 मार्क के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने हीमेटोलॉजी के क्वेश्चन है। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में अपने जो हार्मोन्स है सारे, तो सारे हार्मोन का स्टडी स्पेशली किया जाता है। तो हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर ग्लैंड और एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऐसे 2 पार्ट रहते हैं अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो उसके हार्मोन्स कौन से तो वो इन्यूमरेट करने के लिए 5 मार्क के लिए आ सकते हैं। देन फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, 5 मार्क का क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन, अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन लोब्स एंड वेरियस हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट में हमने देखा कि 2 मार्क का क्वेश्चन है। देन कशिंग सिंड्रोम 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, उसके टाइप्स वगैरह पूछे जाते हैं। देन डायबिटीज मेलिटस के भी टाइप्स आते हैं, टाइप 1 टाइप 2, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन है। डॉर्फिज्म कैसे होता है, बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो एंडोक्राइन सिस्टम से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट वन है सेंसरी ऑर्गन्स। अभी सेंसरी पे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ स्किन, जो अपना 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड थर्मोरेगुलेशन, तो फंक्शन ऑफ द स्किन, उसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी आता है, और थर्मोरेगुलेशन यानी कि अपना टेम्परेचर का मैकेनिज्म वो भी आता है। देन मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, यानी कि अपनी सुनने की मैकेनिज्म क्या रहती है, उसमें वो कॉकलिया वगैरह एक्सप्लेन करना रहता है। देन विजन पाथवे, तो हम कैसे विजन करते हैं, यानी कि कैसे रॉड्स और कोन्स वर्क करते हैं, कैसे अपनी जो रेडिएशन से आइज़ में आते हैं वो कैसे अपने जो अपने पिक्चर्स रहते हैं तो उस फॉर्म में हमको ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो वो सारे आता है 5 मार्क के लिए विजन पाथवे। और रिफ्रैक्टरी एरर्स, मायोपिया, देन हाइपरोपिया, तो ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। या फिर 2 मार्क के लिए भी रिफ्रैक्टरी एरर सिर्फ इन्यूमरेट करने के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन अपने सेंसरी ऑर्गन्स का जो चैप्टर है या फिर सेंसरी ऑर्गन्स का जो यूनिट है तो उसमें से आते हैं। तो हमने ये जो टॉपिक्स है, तो टॉपिक्स एज पर अपने सिलेबस कॉपी है, आप एक बार सिलेबस कॉपी को ओपन करो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सिलेबस कॉपी है, तो सिलेबस कॉपी में जिस तरह से अपने जो टॉपिक्स दे या फिर यूनिट्स दे, तो उन यूनिट्स में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही हमने निकाले और इस पर एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। तो जिस तरह से अभी हम फिजियोलॉजी का देख रहे हैं, तो इसी तरह से एनाटॉमी का ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड है, और जो अपना सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है तो उसके भी वीडियो अपने को इस आप लोगों को अपने चैनल पर मिल जाएंगे। देन उसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन 2 मार्क के लिए आता है, उसमें एक्सियल एंड एपेंडिकुलर आता है। देन आर्थराइटिस क्या डिसीज कंडीशन रहती है, 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। देन प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें सार्कोमेर का डेफिनेशन और सार्कोमेर का जो प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज्म है, तो वो 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, एनाटॉमी में भी पूछा जाता है। देन नेक्स्ट वन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो 5 मार्क का क्वेश्चन है। मिस्थेनिया ग्रेविस एक डिसीज कंडीशन है ऑटोइम्यून, जो 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में से इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो इस पर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिनल सिस्टम, अपने किडनी का यूरिन सिस्टम, तो उसमें फंक्शन ऑफ द किडनीज इन थर्मोरेगुलेशन एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो 2 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। दे डिफाइन GFR, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द GFR, तो 10 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आता है, कभी कभार 5 मार्क के लिए आता है। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द JG apparatus, दैट इज द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द यूरिन आउटपुट, उसमें 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि डिफाइन यूरिन आउटपुट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द यूरिन आउटपुट और मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है विथ डायग्राम। देन उसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है
उसमें आता है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पोर्टेंट है, खास करके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्वेश्चन आते हैं। दो इसमें 10 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। 10 मार्क का अगर क्वेश्चन आए तो डिफाइन मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल एज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, देन उसके बाद फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसका हार्मोनल रेगुलेशन। तो 5-5 मार्क के दो सेपरेट क्वेश्चन है, अगर कंबाइन में पूछे जाए तो 10 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। देन ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, 5 मार्क का टॉपिक है। देन फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड, उसमें टेम्पररी मेथड और लाइफ टाइम का जो लॉन्ग टर्म मेथड है, तो लॉन्ग टर्म और टेम्पररी मेथड दोनों मेथड पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये 5-5 मार्क के क्वेश्चन है। ये अपने 12th बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ज़्यादा करके MUHS में तो पूछे नहीं जाते। देन इम्प्लांटेशन है, फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आ सकता है 5 मार्क के लिए। देन सीमेन का कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, मिल्क प्रोडक्शन में वगैरह, हार्मोनल रेगुलेशन में, तो इस तरह से क्वेश्चन से अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आते हैं। खास करके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके फेजेस और उसका रेगुलेशन, तो 5 मार्क या फिर 10 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट टॉपिक है अपने फिजियोलॉजी का, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम में अपना फर्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अलॉन्ग विद डायग्राम, 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। साइनेप्सिस, इसका स्ट्रक्चर और किस तरह से मैकेनिज्म या फिर जो इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं, वो भी 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट है, तो 5 मार्क पे इस 5 मार्क के लिए इस पे भी क्वेश्चन आता है। देन फंक्शन ऑफ द ANS, दैट इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन क्रैनियल नर्व्स है, जो 2 मार्क के लिए पूछी जाती है कि 12 क्रैनियल नर्व्स को इन्यूमरेट करो। देन CSF फॉर्मेशन एंड CSF सर्कुलेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं। और उसके साथ साथ CSF के फंक्शंस क्या रहते हैं, ये भी फिजियोलॉजी में पूछा जाता है। देन रिफ्लेक्स एक्टिविटी, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर्स, ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि जस्ट इन्यूमरेट करो। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स, ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन साल्टेटरी कंडक्शन, इधर फंक्शन नहीं है, तो साल्टेटरी कंडक्शन करके जो क्वेश्चन है, तो साल्टेटरी कंडक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने जो फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, खास करके BSc नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजियोलॉजी में से। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि BSc नर्सिंग के रिलेटेड नए नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। देन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स है BSc नर्सिंग में, तो उनके साथ अपने चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो सके और स्टडी में क्या क्या करना है इसके रिगार्डिंग कुछ आइडियाज़ अपने चैनल के थ्रू उनको भी मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का भी एक क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और चैनल पे जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।